विद्यार्थियों, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर की ऐच्छिक विषय पढ़ेंगे। हम भूगोल शिक्षण शास्त्र। इस भूगोल शिक्षण शास्त्र के अंदर हमारे जो बहुत सारे प्रकरणों के बारे में सब विस्तारपूर्वक अध्ययन किया था। हमारी जो इकाई फर्स्ट है, इस इकाई के अंतर्गत फर्स्ट इकाई का नाम है अनुशासन के रूप में भूगोल की प्रकृति। इस भूगोल की प्रकृति के अंदर हमारा जो विशेष जो पॉइंट है, हमारा आज का विशेष वो है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के सिद्धांतों के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो हमने सिर्फ 3 सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था। वो था पहला सिद्धांत था संतुलित विकास का सिद्धांत, समायोजन का सिद्धांत, राष्ट्रीय निभावात्मक एकता का सिद्धांत पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फोर्थ है रुचि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? रुचि का सिद्धांत। रुचि मतलब इंटरेस्ट, कि हमारा पाठ्यक्रम राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक चरण, प्रत्येक मूल्यों के आधार पर बालक उसका रुचि को स्थान दे, महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। क्योंकि रुचि के अभाव में शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावी होती है। जिस पाठ्यक्रम में रुचि नहीं होती है वो पाठ्यक्रम कभी भी प्रभावी नहीं बन सकता। एक अध्यापक भी उस पाठ्यक्रम के प्रति उदास मायूस होते हुए पढ़ाता है। जिस पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें शिक्षक रुचि, छात्रों की रुचि और अभिभावकों की रुचि विशेष तौर पर ध्यान दे। नहीं, हर बालक, हर व्यक्ति उस पाठ्यक्रम को पढ़ने के प्रति इस प्रकार की रुचि को पाठ्यक्रम होना चाहिए कि जिससे प्रभावशीलता अपने जीवन में सफलता के मूल्यांकन करके अवस्था तक पहुंच सके। कि हमारा पाठ्यक्रम, कोई पाठ्यक्रम पढ़ते हैं या पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं तो उस पाठ्य पुस्तक के प्रति रुचि कब आती है? उसके एक बाहरी आवरण इस प्रकार से होता है कि मन को मोहित करता है, और उसके आंतरिक भाग में इस प्रकार की बातें होती हैं जो सामान्य से सरल, जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है, सरल से कठिन की ओर चलती है। हमारा विकास एक छोटी बातों से लेकर हम बड़ी बड़ी बातों तक सीखने का प्रयास करते हैं। तो कहने का मतलब है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे शिक्षक, छात्र, समाज, अभिभावक उस क्रिया के प्रति प्रभावित हो सके, उसका जीवन का निर्माण हो सके, वो अपने आप का मूल्यांकन कर सके। इस प्रकार की पाठ्यक्रम का रुचि होना चाहिए जिसमें व्यक्ति हर प्रकार की अपनी रुचि को बखान कर सके, दिखा सके। इस प्रकार का पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए। अगला पॉइंट जो है वो 5वां है। हमारी 5वां जो है वो है हमारा संस्कृति संरक्षण का सिद्धांत। कौन सा है? संस्कृति संरक्षण का सिद्धांत। संस्कृति संरक्षण का सिद्धांत। संस्कृति नाम सुना होगा, हमने पढ़ा आगे राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता में क्या होता है कि भारतीय संस्कृति के लिए आदर्श और अनुकरणीय संस्कृति है। हमारे पूरे राष्ट्र के अंतर्गत हर राज्य में अपनी अपनी संस्कृति को महत्व देते हैं। इसके संरक्षण और विकास के प्रत्येक स्तर को हमने स्वीकार किया है। भारतीय संस्कृति मूल तत्वों में मानवता, नैतिकता, सामाजिकता, आदर्शवादिता और समन्वयता आदि को इस प्रकार से पाठ्यक्रम में समायोजित करना चाहिए जिससे बालक उस प्रत्येक राष्ट्र के बारे में, प्रत्येक राज्य के बारे में उस संस्कृति को सब विस्तार पूर्वक अध्ययन के साथ में संरक्षण कर सके, उसकी सभ्यता को समझ सके, उसकी हर प्रकार की सिद्धांतों को वो समझ सके। इस प्रकार के सिद्धांत के अंदर हमारा संस्कृति संरक्षण, हर समाज, हर व्यक्ति अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए इस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाए रखता है कि हमारे समाज में आने वाली पीढ़ी को हर प्रकार की संस्कृति के बारे में अवगत कराना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हमारी संस्कृति जो आज है हमारे पाठ्य पुस्तकों के अंदर भी देखने को नहीं मिल रही है। आज हमारा पाठ्यक्रम इस प्रकार से हो चुका है, हम संस्कृति भूल चुके हैं कि समाज के पास में इतना मोह हो चुका है कि वह अपनी संस्कृति के प्रति अवरुद्ध सा भरा हो गया। तो आज के पाठ्यक्रम में हमें इस प्रकार की संस्कृति को जोड़ना चाहिए कि बालक उस संस्कृति को अधिक से अधिक पढ़ सके, उस संस्कृति के बारे में जान सके कि ये क्रिया होती किस प्रकार की है। तो उस संस्कृति के प्रति हर बालक, हर समाज, हर व्यक्ति जानने की कोशिश कर सके। तो हमारे पाठ्यक्रम के अंदर संस्कृति का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। इसलिए हमारे पाठ्यक्रम के अंदर भी हर समाज, हर राष्ट्र की, हर समाज की,
हर व्यक्ति की राष्ट्र के प्रति संस्कृति को अपने पाठ्यक्रम में समायोजन का प्रादुर्भाव करना चाहिए। अगला पॉइंट है मानवता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? मानवता का सिद्धांत। मानवता का सिद्धांत आपने पढ़ा भी होगा। मानवता का है कि मानवीय मूल्यों को अधिकतर हमने महत्व दिया है, पर हमें साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी इसे ध्यान देना, वैसे उन्हें विश्व स्तर पर भी हमें ध्यान देना चाहिए कि कोई भी राष्ट्र या कोई भी समाज की मानवता के लिए अपनी प्रक्रिया व्यापक रूप से संकोच करना चाहिए। हमें आज विश्व का सबसे विकासशील देश अमेरिका, नाम सुना होगा आपने, अमेरिका मानवीय अधिकार और मानवीय मूल्यों के विकास की अनिवार्यता को स्वीकार करता है, परंतु आज भारत मानवीय मूल्यों की अनिवार्यता को स्वीकार करते हुए हमारे पाठ्यक्रम में इस प्रकार से जोड़ा गया है कि जिसमें प्रेम, सहयोग, करुणा, सहिष्णुता आदि की भावनाओं का विकास हो सके। हम सभी समाज के व्यक्ति विश्व कुटुंबकम के माध्यम से हम भाईचारे के तौर पर मानवता के विकास के प्रति अतिथि देवो भव, हमने नाम सुना है, अतिथि देवो भव। हमारे समाज, हमारे राष्ट्र में कोई व्यक्ति आता है तो वो अतिथि समान होता है, मेहमान के तौर पर होता है। उस व्यक्ति के प्रति हमें प्रेम, करुणा, दया, सहयोगिता, स्नेह, बहुत सारी ऐसे जो हमारे जो संवेग है, उन संवेगों के प्रति उनका आदर भाव करना बहुत ही जरूरी है। तो हर व्यक्ति के प्रति व्यक्ति को मानव को अधिक से अधिक महत्व देना चाहिए। फिर आता है अगला पॉइंट जो है वो है आदर्शवादिता का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? आदर्शवादिता का सिद्धांत। आदर्शवादिता का सिद्धांत, आदर्शवादी सिद्धांत होता है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 में के सिद्धांत में आदर्शवादिता सिद्धांत का अनुकरण करना चाहिए, जिसमें भौतिक विकास के सिद्धांतों का अनुकरण किया। भौतिक मतलब हमारे आसपास के वातावरण को समायोजित करना चाहिए। जिस प्रकार के समायोजन में बालक जिस पर्यावरण में पलता है, बड़ा होता है, बालक का विकास उस पर्यावरण के अनुसार होता है। और प्राथमिक स्तर पर हमारा जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो इस प्रकार के समाज यानी आदर्श होने चाहिए, संस्कार होने चाहिए, बालक उन संस्कारों को ग्रहण कर सके। तो प्राथमिक स्तर पर जैसे हम करते हैं, बालक को कविता है, नाटक है, कहानियाँ हैं, रंगमंच है के माध्यम से हमें शिक्षा देनी चाहिए, जिसके अंतर्गत बालक का विकास उस कहानियों के प्रति अधिक रुचि, महत्वपूर्णता स्थान देने सके। बालक को उस क्रिया को मुँह जबानी याद होने के लिए हमें कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से हमें पढ़ाना चाहिए। कहानी के माध्यम से उसे संस्कार देने चाहिए। बड़े बूढ़ों के प्रति हमें कैसा व्यवहार रखना चाहिए। एक अध्यापक उस प्रकार के आदर्श संस्कारों का निर्माण इस पाठ्यक्रम के द्वारा करता है। अगला है सामाजिकता का सिद्धांत। क्या सिद्धांत है? सामाजिकता का सिद्धांत। इसका जो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की जो सिद्धांत है उसमें लास्ट पॉइंट है वो है सामाजिकता का सिद्धांत। सामाजिक सिद्धांत का मतलब क्या होता है? समाज की राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की संरचना में सामाजिक सिद्धांत को अपनाया गया। समाज की आशंका पूर्ति शिक्षा के द्वारा होती है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा हम समाज के प्रति बालकों को शिक्षा देते हैं कि समाज है क्या। हमारा परिवार भी समाज है, हमारा शिक्षण संस्था भी समाज है। इसलिए सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक परंपराओं को संज्ञान में लेते हुए, संज्ञान मतलब उसको ज्ञान करवाते हुए पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए, जिसके द्वारा इस पाठ्यक्रम में सभी तथ्यों, सभी प्रकरणों का समावेश हो सके, जो बालक स्वस्थ और आदर्श विकास कर सकते हैं। जैसे हम कर सकते हैं कि इससे छात्रों का संपूर्ण विकास हो सके। बालक का संपूर्ण विकास, सर्वांगीण विकास इस न्याय प्रति होना चाहिए और इस सिद्धांत को पाठ्यक्रम में जोड़ना चाहिए। सामाजिक सिद्धांत मतलब
हमने 2005 के सिद्धांत जो पढ़े हैं उसमें सामाजिक यानी समाज का निर्माण किस प्रकार होना चाहिए, तो एक अभिभावक को, एक शिक्षक को, एक छात्र को, अभिभावक को, संरक्षक को, इन सभी के बारे में समझाना चाहिए कि हमारा समाज एक विश्व कुटुंबों की तरह, हम भाईचारे की तरह रहते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय 2005 के सिद्धांत के, उन सभी सिद्धांतों का अनुकरण किया जाता है जो श्रेष्ठ पाठ्यक्रम की संरचना के लिए महत्वपूर्ण और अनिवार्य आवश्यक तत्व है। अतः राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2005 की संरचना में बालक का विकास सर्वांगीण रूप से होना चाहिए, उसका मार्गदर्शन प्रदर्शित करना चाहिए जिससे समाज का निर्माण भावी रूप से हो सके। ऐसा निर्माण एक अध्यापक को करना चाहिए, जिसके द्वारा हमारे पाठ्यक्रम के द्वारा जिस प्रकार का पाठ्यक्रम विद्यार्थी समझ होता है कि विद्यार्थी की मानसिक क्षमताओं के आधार पर हमारा पाठ्यक्रम का निर्माण भी किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा भूगोल शिक्षण शास्त्र में जो इकाई फर्स्ट थी, अनुशासन के रूप में भूगोल की प्रकृति जो है हमारा फर्स्ट जो इकाई है, ये पूरी आज के लिए समाप्त हो चुकी है। हम दूसरी इकाई को अगले वीडियो व्याख्यान के माध्यम से मैं समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।